बोले यदि भागवत कथा सुना दी जाए तो निश्चित ही भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सर्वप्रथम बराह अवतार की कथा सुनाते। बोले एक बार माता दिति पुत्र की कामना से अपने पति कश्यप के पास पहुंची और बोली स्वामी हमारा बुढ़ापा तो आ गया पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई, अभी तक हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। तो कश्यप कहते देखो देवी ये सायकालीन बेला है, इस बेला में कभी भी हमें गलत वार्ता नहीं करनी चाहिए। गोधूली बेला में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भी सोना नहीं चाहिए, कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और कभी भी गलत बातों को नहीं करना चाहिए। तो बोले स्वामी हमारी दोनों बहनों के यहाँ पर संतान प्राप्ति है पर हमें इतने वर्ष बीत गए पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई, मुझे तो संतान प्राप्ति का वरदान चाहिए। बोले देवी इस समय हमें केवल भगवान का भजन करना चाहिए, ये समय अभी ठीक नहीं है इन बातों को करने के लिए। पर बोली मुझे तो संतान प्राप्ति का वरदान चाहिए स्वामी। तो बोले जाओ तुम्हारे यहाँ पर 2 संतानें हो और दोनों ही संतानें राक्षस प्रवृत्ति की हो। और जैसी इतना सुना कि माता दिति तुरंत चरणों में गिर गई। अरे स्वामी आप ये क्या कहते हैं, कैसा वरदान देते, वर्षों बाद तो मेरे यहाँ पर संतान की प्राप्ति हो और वो भी दोनों ही राक्षस प्रवृत्ति की हो। अब बोले जो वचन एक बार मुझसे निकल गया तो वो वापस तो लौट नहीं सकता, 2 संतानें होंगी दोनों ही राक्षस प्रवृत्ति की होंगी। पर कुछ समय बाद जब तुम्हारे यहाँ पर 2 संतानें होंगी दोनों ही राक्षस प्रवृत्ति की होंगी तो उनको मारने के लिए साक्षात नारायण है और तुम्हारा जो पौत्र होगा प्रहलाद वो भगवान का परम लाडला होगा। तो माता दिति बोली जिस संतान को मारने के लिए साक्षात नारायण आए तो ऐसे मेरे एक नहीं 100 पुत्रों को भी जन्म देकर मैं बलि चढ़ा दूं। 100 पुत्र भी राक्षस पैदा करने के लिए तैयार है। तब माता दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया और 100 वर्षों बाद 2 संतानें प्राप्त हुई और दोनों ही राक्षस प्रवृत्ति की, एक हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। जैसे हिरण्याक्ष ने जन्म लिया कि तुरंत समुद्र को युद्ध के लिए ललकारता है, आज तो आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। समुद्र कहते देखो तुम्हारे जैसा बलशाली मैं तो नहीं, पर कुछ समय बाद जब पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी तो उसको बाहर निकालने के लिए कोई आएगा जो तुम्हारी जैसा बलशाली हो, तुम उससे युद्ध करना। और जब पृथ्वी रसातल में डूब गई तो भगवान पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए बड़ा अवतार लेकर आए। तो हिरण्याक्ष कहता है यदि पृथ्वी को बाहर लाना है तो सबसे पहले मेरे साथ युद्ध करना होगा। यदि पृथ्वी को बाहर लाना है तो मेरे साथ युद्ध करना होगा। तब भगवान हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध कर और उसी युद्ध में हिरण्याक्ष मारा जाता। अब पृथ्वी के मन में अहंकार आया कि मेरे बिना तो भगवान का भी कोई कार्य नहीं चला, जो मुझे बाहर निकालने की सर्वप्रथम एक राक्षस से युद्ध करना पड़ा। तो भगवान पृथ्वी के मन के अहंकार को दूर करने के लिए वृंदावन लेकर आए और जैसी पृथ्वी ने वृंदावन देखा उनके मन का अहंकार तभी टूट गया। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी के एक हिस्से से शतरूपा नामक स्त्री की रचना होती और दूसरे हिस्से से स्वयंभू नामक पुरुष की रचना होती। तो इनके यहाँ पर 3 पुत्रियों 2 पुत्र थे। पुत्रियों का नाम देवहूति, प्रसूति और आकृति और पुत्रों का नाम प्रियव्रत और तानपान।
राजा उत्तानपाद को राजा बनाया, राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। इनका विवाह सुनीति नामक कन्या के साथ में संपन्न हुआ। अब एक दिन राजा जब जंगल में भ्रमण करने गए, शिकार करने गए, तो उनकी दृष्टि कन्या के ऊपर पड़ी। सुरुचि नामक कन्या के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ी और कन्या को देखते ही राजा को प्रेम हो गया, क्योंकि कन्या बहुत ही सुंदर। पास जाकर बोली, देवी क्या तुम मेरे साथ रहोगे? क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? और सुरुचि माता जब राजा के साथ घर पर आई, सुनीति माता को देखा तो पूछती है कि ये कौन है? तो बोली, देवी ये तुम्हारी बड़ी पत्नी है, इससे मेरा विवाह हुआ है, इसका नाम सुनीति है। तो सुरुचि बोली, यदि ये इस घर में रहेगी तो मैं कदापि इस घर में नहीं रहूं। राजा ने उसी वक्त माता सुनीति का त्याग कर दिया। जिस समय सुनीति माता का त्याग किया, उस समय सुनीति माता गर्भवती थी। आई सीधा संतों के आश्रम पर रहने लगी, संतों की सेवा करने लगी। गर्भ में बैठे छोटे से ध्रुव जी संतों का सत्संग प्राप्त कर सुंदर संतों का भजन सुनते। कुछ समय बाद ध्रुव जी का जन्म हुआ। छोटे से ध्रुव जी को गोद में लेकर के संतों के साथ भजन कराया, भगवान के नाम का कीर्तन कराया। और जब ध्रुव जी 5 वर्ष की हुए तो बोले, माता मुझे अपने पिताजी से मिलने जाना। बोले, बेटा तुम्हें मिलने से कौन रोकता है, जाओ जाकर के अपने पिता से मिलकर आओ। जैसे ध्रुव जी आए तो राजा उत्तानपाद राज्य सिंहासन पर बैठे हुए। जैसे पिताजी को देखा तो तुरंत गोद में चढ़ने वाले होते कि माता सुरुचि हाथ पकड़ लेते। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं अपने पिता के गोद में बैठने का, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। अरे यदि तुम मेरे गर्भ से जन्म लेते तो अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी होते। तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि अपने पिता के गोद में बैठे। और यदि पिता का प्रेम चाहिए, पिता का स्नेह चाहिए, तो जाओ वन में जाकर के भगवान की तपस्या कर और वरदान मांगो कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म। आज सुरुचि माता ने अपने गर्भ को स्वर्ग समझा, जो कहते हैं कि मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए भगवान की तपस्या। ध्रुव जी रोते रोते माता सुनीति की गोद में आ गए। तो सुनीति माता कहे, बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? बोले, माँ सुरुचि माता ने आज मुझसे कहा कि उनके गर्भ से जब मैं जन्म लूंगा तब अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बनूं। तो बोले, तुम्हारी माता ने कुछ गलत नहीं बोला। अरे तुमने मेरे जैसे अभागन के गर्भ से जन्म लिया, जिसको पिता का प्रेम भी प्राप्त नहीं हुआ। इसी वक्त जाओ वन में जाकर के भगवान की तपस्या कर वरदान मांगो कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म। धन्य है माता सुनीति, जो अपने इकलौते पुत्र से कहते हैं कि वन में जाकर के भगवान की तपस्या कर। और आजकल की माताओं को डर लगता है कि कहीं मेरा पुत्र बैरागी ना बन जाए। यदि ज्यादा कथा को सुने, यदि ज्यादा भक्ति करे, तो मन में एक डर लगता है कि कहीं ये बैरागी ना बन जाए। डर तो इस बात का लगना चाहिए कि कहीं हमारी संतान चोर ना बन जाए, कहीं गलत कार्य न करने लगे, किसी गलत संगति में ना पड़ जाए। बैरागी बनना, साधु बनना इतनी साधारण बात नहीं। जीवन में बैरागी धारण करना इतनी आसान बात नहीं। वृंदावन के हजारों संत ऐसे हैं जो बैरागी हैं, और ऐसे बैरागी नहीं अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दी, सारी इच्छाओं को समाप्त करके दमन करके हृदय में केवल ठाकुर की बिहारी की छवि बैठा कर केवल उनको ही मांगते।
तो बैरागी बनना इतनी साधारण बात नहीं, इतनी आसान बात नहीं है कि पीले वस्त्रों को पहना और स्वयं को बैरागी बताए। धन्य है माता सुनीति जो कहती है जाओ जाकर के वन में भगवान की तपस्या कर। उसी वक्त ध्रुव जी वन में जाने लगे तो राजा को पता लगा कि ध्रुव भगवान की तपस्या करने के लिए वन में जा रहा है। तो कहा जाओ जाकर के ध्रुव से कहो कि मैंने अपना राज ध्रुव के नाम कर दी, आप कहीं पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्रुव जी बोले विचार मात्र से पिता का प्रेम, पिता का राज प्राप्त हो, यदि वन में चला जाओ तो मुझे प्रभु ही प्राप्त हो जाएंगे। अब जैसे वन में गए तो नारद जी ने ध्रुव जी को देखा तो विचार करते कि मैं इसको अपना शिष्य बनाऊं, पर बोले शिष्य बनाने से पहले मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। तो पास जाकर बोले बेटा तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान की तपस्या करने जाऊं। बोले भगवान की तपस्या करने तो जाओगे पर इस जंगल में तुम्हें कुछ भोजन करने को नहीं मिलेगा। बोले भोजन करने को नहीं मिलेगा, जब हम माता के गर्भ से आए थे तब हम माता का दूध पान कराया और जब दांत दिए तो भोजन की व्यवस्था भी वो स्वयं करेगा। अब बोले इस जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते, तुम्हें अपना भोजन बना जाएंगे तब तुम क्या करोगे? तो बोले जिस प्रकार हम अपने घर पर भगवान के भरोसे रहते, किस क्षण किस घड़ी क्या हो जाए किसी बात की कोई जिम्मेदारी नहीं, किस वक्त क्या हो जाए इस बात को कोई भी जानता नहीं। तो जब इस जंगल में रहेंगे तब भगवान के आश्रित रहेंगे, भगवान के सहारे रहेंगे, वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। लेकिन आप नारद जी हो ही नहीं सकते। यदि आप नारद होते तो इस प्रकार मुझे घर वापस लौटने का उपदेश नहीं करते, घर वापस जाने के लिए नहीं कहते। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए, बेटा ध्रुव मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सब कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता। तब ध्रुव जी के कान में नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और कहा जाओ जाकर के वन में इसी मंत्र का जाप कर। एकांत में बैठ करके ध्रुव जी भगवान का भजन करने लगे। पहले दिन भगवान का भजन फल खाकर किया और दूसरे दिन जब कुछ नहीं मिला तो